अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह चौधरी इजाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आईएसआई चीफ जनरल फैज़ हमीद साहब काबुल पहुंच चुके हैं। टी इज़ फैंटास्टिक तस्वीर चल रही है, वहाँ पर चाय पी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सर एकदम से ये दौरा कैसा? नहीं, आपको ये कहना चाहिए कि इंडिया से क्या चीज़ें आ रही हैं उससे ज़्यादा वो तो है ही जो कुछ है जी। तो असल अगर आपने देखना है ना कि क्या हो रहा है, तो मैं भी देख रहा था इंडियन चैनल 3-4, तो हर तरफ वहाँ तो इस तरह है कि जैसे वो कहते हैं ना कि मातम का समा है ऐसे कि वो इस तरह वो, और फिर वो ओपन कह रहे हैं कि देखें जी ये क्या हो गया, ये किस तरह, ये पाकिस्तान का क्या काम है उधर, ये मतलब उनका इंडियन मीडिया कह रहा है। तो भाई अगर पाकिस्तान का वहाँ काम नहीं तो किसका आपका काम है ये सोचने वाली बात है जी। असल में ये है, देखें कि जब तारीख लिखी जाएगी ना नुमान, तो जो आईएसआई का किरदार है ना, कोई भी मर्रख चाहे कितना भी मुतअस्सब होगा, वो आईएसआई के जो उनकी प्रोफेशनल एबिलिटी, जो उनका प्रोफेशनलिज्म और जिस महारत के साथ उन्होंने अफ़गान जंग में अपना जानदार किरदार रखा, कोई मर्रख आईएसआई के किरदार को बाईपास नहीं कर सकेगा, बल्कि अगर कोई फिर मर्रख होगा तो वो सलाम करके गुजरेगा। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जी जी। वो ये एक अमेरिकन राइटर ने लिखा, कहते हैं जी कि एक दिन ज़ाहिर है तकरीबन मिडनाइट से ज़्यादा हो चुका था अमेरिका में टाइम, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो उस वक्त दिन का टाइम होगा जी। तो आईएसआई ने प्रेसिडेंट मुशर्रफ था उस वक्त, उससे रब्ता किया कि भाई अर्जेंट, जिस तरह होता है कि रेड अलर्ट, कि जी हमारे कोई 700-800 लोग जो हैं वो इस वक्त अमेरिकन जो अलाइड फोर्सेस जो थे उनके घेरे में आ गए हैं, गालबन कंधार में। मैं भूल रहा हूँ कंधार या किस जगह पे, मैं गलत ना हो जाए इसलिए मैं गालबन कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मुझे ये कोई 5-6 साल पहले की बात है ये जो मैंने किताब पढ़ी उसकी। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि ज़ाहिर है प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उसी वक्त, क्योंकि इतने लोगों की जान का मसला था, फ़ौरन वाइट हाउस से रब्ता किया उनको। उस वक्त बुश था प्रेसिडेंट, कहा जी प्रेसिडेंट सो रहा है, तो एनी हो जो भी प्रोटोकॉल होते हैं दो गवर्नमेंट के दरमियान, उनको जगाया गया। तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बात की कि इस तरह हमारे कुछ लोग जो हैं वो इस तरह हैं और जंग बंद करो। तो प्रेसिडेंट ने, जो बुश ने, उसी वक्त अपने जो उनके फील्ड कमांडर थे अमेरिकन फोर्सेस के, उनको कहा और जंग बंद हो गई और 48 घंटे के लिए। तो अब ये राइटर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने तो एक किसी अमेरिकन के, उन्होंने सारे बंदे वहाँ से उठा लिए। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये तो एक बात थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में कहते हैं कि वो तालिबान नहीं थे, वो आईएसआई के लोग नहीं थे, सारे तालिबान थे। और अब जो होता है ना कि बेसिकली जो असल तालिबान थे वो तो ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, ना इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, ना उनका दहशतगर्दी से कोई तल्लक था, वो तो जुल्म के ख़िलाफ़ उठे थे। और हमारे वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही कहा, और फाइनली उन्होंने जुल्म की जंजीरें तोड़ दी, उनको एक कितनी तारीखी कामयाबी मिली। तो पूरी दुनिया का प्रेशर था आईएसआई के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। इसके बावजूद पाकिस्तान ने ऐसा, आईएसआई ने ऐसा ज़बरदस्त रोल अदा किया कि दुनिया अपनी ज़िम्मेदारियां भी निभाई और जो अच्छे तालिबान थे उनको बचाया भी। नहीं तो आपको होता है ना कि तालिबान तो कब के ख़त्म हो जाते हैं। ये इसका सारा क्रेडिट आईएसआई को जाता है। और ये सारे, मैं अपनी बात, ये सारे वेस्टर्न कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं। और इसीलिए कि आप देखा होगा
कि सारी दुनिया भाग भाग के पाकिस्तान आ रही है। यूके का फॉरेन मिनिस्टर हो पाकिस्तान, कैनेडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, दूसरे जर्मन हूँ, या गर्द सारी दुनिया इस वक्त कुछ आ गए हैं और जो नहीं आए वो आ रहे हैं, राब्ते में हैं। तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, आईएसआई के परफेक्शनलिज्म को सराह रही है। और अगर आप कहते हैं कि उसका प्रूफ या सिक्का बंद आपको शहादत मिल जाए तो वो इंडियन मीडिया देख रहे हैं। मीडिया यही बात है, इंडियन मीडिया तो चीख रही इस हवाले से। नहीं, जब चीख रहा है तो इसलिए चीख रहा है कि इधर कामयाबी मिल रही है। अच्छा सर, वैसे ये सवाल तो बनता है ना कि DGISI क्यों गया है वहाँ पर, उनकी मकासद क्या हो सकते हैं? मतलब नहीं नुमान, मैं क्यों ना जाएं? नंबर 1 तो वो मुसलमान है, हमारे भाई हैं जी। आपको पता है तालिबान ने क्या कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। हम फख्र से कहते हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई शर्म करने वाली बात है। अब जो तालिबान है हमारे भाई हैं, और उन्होंने देखें हर मुसलमान का सर फख्र से बुलंद हुआ है जिस तरह उन्होंने जहाद किया है। देखें वो, आप वेस्टर्न मीडिया जो मर्जी है कि वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। अब कश्मीर में जो कश्मीरी इंडियन फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो ये फ्रीडम फाइटर हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और इसका यूनाइटेड नेशन का जो पूरा उसका कानून है, जो उसके वो आपको इजाज़त देता है इसकी, पूरी दुनिया, क्योंकि हम तो हर मुसलमान हैं, तो इस्लाम तो कहता ही है कि सारे लोग जो है ना, जो भी दुनिया में इसमें पैदा हुआ वो आज़ाद पैदा हुआ। तो किसी को कोई हक नहीं कि जो इंसान अल्लाह ने आज़ाद इस दुनिया में भेजा उसको ग़ुलाम बनाया जाए। ठीक है, एक ज़माना था अमेरिकन सुपर पावर, अब वो ज़माना ख़त्म। अब तो तालिबान ने ओपन कह दिया है कि हम चाइना की तरफ जाएंगे। तो बहरहाल जो आपका क्वेश्चन है कि भाई जनरल फैज़ तो पाकिस्तान के, तो देखें और इंडियन पता है क्या कह रहे हैं कि भाई वो जनरल फैज़ गया है TTP के, जो तालिबान पाकिस्तानी है, तो भाई क्यों ना जाएं, क्योंकि वो आपके एजेंट हैं। आपको इंडियन को इसलिए मिर्चें लग रही हैं कि वो कहते हैं कि उनके खात्मा के लिए गए हैं। तो हम कहते हैं क्या कोई आप मुसलमान छोड़े, कोई इंसान हो सकता है कि जो स्कूल के बच्चों को शहीद करे, ज़बह करे? ऐसे ही देखें ना, पाकिस्तान ने तो ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं कि दुनिया सोच भी नहीं सकती उसका। तो क्यों ना पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी, तो मैं तो कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की हेल्प करनी चाहिए। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान पहला मुल्क हो जो उनको तस्लीम करे। वैसे पाकिस्तान ने एक लिहाज से तस्लीम कर ही लिया है कि हमारे DG जो उधर हैं जी। वैसे हिंदुस्तान अगर आपकी गुफ्तगू सुने तो मज़ीद चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे उस हवाले से। वो वैसे ही मैं आपको बताऊं कि मेरा ये जो हमारा जो है ना, होने के इंडिया में बड़ा सुना जाता है, मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं और ज़ाहिर है बहुत इंडियन बुरा भला भी कहते हैं। ऐसा ही है। अच्छा सर, जो एक और इस हवाले से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान, एक तो इमरान खान की स्टेटमेंट भी हमने देखी, वो बिल्कुल क्लियर करती कि हमें उनको यानी वो फ्रीडम चाहते थे और वो आज़ादी चाहते थे, आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। अब नई हुकूमत का ऐलान होने जा रहे हैं वहाँ पे, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या इस हवाले से होना क्या चाहिए? बतौर सियासी खिलाड़ी आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है बिल्कुल सही। पाकिस्तान कहता है जी हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं है। देखिए ना, सब अफ़गानी हैं और सारे मुसलमान हैं तकरीबन जी। अच्छा, तो हमारे लिए सब बराबर है। बिल्कुल ये पाकिस्तान की सही पॉलिसी है और होना भी ये चाहिए। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत है, ज़ाहिर है तालिबान हुकूमत कायम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान को इस हुकूमत की मदद करना चाहिए और किसी के ख़िलाफ़ नहीं, अफ़गानिस्तान की फेवर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों को मारने के लिए या कत्ल करने के लिए हेल्प करनी चाहिए।
पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की हेल्प करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान का मयार ज़िंदगी बुलंद हो। डेफिनेटली उनके पास इस वक्त शार्टेज है टेक्निकल स्टाफ की, एयरपोर्ट को चलाने के लिए। और आपको पता है ना, आजकल का ज़माना तो ये पहले वाला ज़माना नहीं। आईटी एक्सपर्ट की ज़रूरत है और बहुत सारे टेक्नोक्रेट की ज़रूरत है। तो उसके लिए पाकिस्तान को भरपूर मदद करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ या मेरी फीलिंग ये है कि पूरी दुनिया के जो भी वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं या दूसरे लीडर आ रहे हैं या मिलिट्री लीडर पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ से या आर्मी से कर रहे हैं, वो भी एक तरह का कंसेंसस दे रहे हैं पाकिस्तान को कि दुनिया तैयार है अफ़गानिस्तान की मदद करने के लिए। देखें, अगर पाकिस्तान ने या दुनिया ने अफ़गानिस्तान की मदद ना की, जैसे हम देख चुके हैं, जब आपको पता है ना कि ज़िया-उल हक फ़ौजी लीडर था और मोहम्मद खान जुनैजो वज़ीर आज़म था, तो तारीख़ ने साबित किया कि जुनैजो ने गलत फ़ैसला किया था। ज़िया-उल हक ये कह रहा था कि एक जो है एक मज़बूत हुकूमत, एक पायदार हुकूमत कायम करके तो रशिया को जाना चाहिए। जब वो सड़ के फिर खाना जंगी हुई, और आप देखें कि आज तक हमारे अफ़गान भाई, और हमने कितनी अज़ीज़ें देखी। पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर कुछ का नुकसान किया, हमारी इकानमी तबाह हो गई, और सबसे बढ़कर के 70-80 हज़ार हमारी शहादतें हुई। तो जो कहते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा जो अफ़गान शहरी हैं वो इस जंग की नज़र हुए। तो आप देखें कि अगर तो दुनिया चाहती है कि फिर वही दोबारा रिपीट हो, तो फिर तो देख लें, लेकिन होना ये चाहिए कि दुनिया तजर्बे से सीखे, पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अफ़गानिस्तान के मामलात को समझता है, और अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के ज़रिए ही कायम हो सकता है। आप देखें, हमारे वज़ीर आज़म ने बजा तौर पे कहा था अशरफ गनी को, लेकिन अशरफ गनी उस वक़्त वो अपने घमंड में था। अगर वो पाकिस्तान की बात मानता तो उसको ये दिन, ना अमेरिकन को ये दिन देखने पड़ते, ना ही एयरपोर्ट पे अफरा तफरियाँ होती, और ना ही इस तरह के हालात होते। लेकिन बहरहाल तालिबान को तो बिल्कुल खुला मैदान मिल गया, क्योंकि सारे अफ़गान जितनी आर्मी थी वो भाग गई, क्योंकि वो सारे उन्होंने बड़ा दुरुस्त फ़ैसला किया कि उन्होंने अगर आपस में लड़ते तो उधर भी अफ़गान, इधर भी अफ़गान, उधर मुसलमान, तो ये कोई अक्ल की बात नहीं थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। शोएब साहब, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से हमने इनको आगाह किया, थोड़ी पाकिस्तान की गुफ्तगू कर लेते हैं जो सियासत के हवाले से इस वक्त जो चल रही है। आपने देखा पिछले दिनों में PDM का एक जलसा हुआ था, उसके बाद फिर से ख़बर आई कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ एक पेज पर इकट्ठे नहीं हो रहे। तो आखिर वो दोनों अपने पार्टी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उनको भी पता है और वो खुद भी इस बात पे मुतफिक है, बल्कि ओपन उनकी स्टेटमेंट है कि हम तो चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। तो अब वैसे भी आप देखें ना, अब 2 साल से भी कम अरसा रह गया है, तो अब वो कहते हैं ना, घड़ी की सुइयाँ जो हैं अब उल्टी सिमत में चलना शुरू हो गई हैं। तो अब तो वैसे भी आप देखें कि वो है, सारी पार्टियों ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो अब ये देखें, क्योंकि ये मायूसियों का शिकार है जी, नून के अंदर अखाड़ पिछाड़ हो रही है, और वो चाहते हैं कि ये ना हो कि हमारे MNA ही हमें छोड़ जाएं। जैसे कि बहुत ज़्यादा मेरे तो कुलीग हैं, बड़े दोस्त हैं PMLN में, तो हर तरफ मायूसियाँ हैं, और बहुत सारे लोग आप देखेंगे आने वाले दिनों में नून को छोड़ने वाले हैं। तो एक तो नून की तो ये साइकी है, मौलाना साहब जो हैं
उनका अपना है कि वो कहते हैं कि मैं पहली दफ़ा हुआ है कि वो हुकूमत से बाहर है, तो उनको खाना हजम नहीं होता। खाने से याद आया, एक बंदे ने बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पे आपको पता है कि उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ और ये ख़ानदान जो है जब भी घर का खाना खाते हैं तो उनको बदहज़मी हो जाती है क्योंकि इन्होंने यकीन करें बड़ा ही वो उसमें बड़ा वो हंसने वाला वो तो था जो है ना, बल्कि आप अगर देखें तो कि वो कहते हैं क्योंकि, और आप देखें तो ये सिर्फ मजाक ही नहीं, वो इसलिए लतीफ़ा ही नहीं कि आप देखें कि जब से ये सियासत में आए हैं इन्होंने कभी भी अपने घर से खाना नहीं खाया। शहबाज शरीफ की 4 बीवियाँ हैं तो उन्होंने कोई 6-7 घर जो है ना, या 3 बीवियाँ, सारी गलत ना हो जाए, तो उन्होंने बहुत सारे घर अपने एक कैंप आपस बनाए हुए। यही हाल नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं था तो जब ये 8 से 13 तक, तो उसने फिर भी जो रायविंड है उनका जो जाती उमरा या जो जाती अमरा जो भी है उसको भी उन्होंने वो तो ये इनका जो है, तो यही तकरीबन मौलाना साहब का है कि जब से मौलाना साहब ने वो आपको पता है ना कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, वैसे अजीब है हमारे सियासतदान। कभी कभी जब बंदा इंसान सोचता है कि ये कितना लंबा अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, वजारत फेडरल मिनिस्टर के इक्वल मराद, उसका रुतबा और बेशुमार मराद, उन्होंने कभी कश्मीर के लिए एक लफ्ज़ नहीं कहा। और अब कहते क्या हैं, वज़ीर आज़म ने जब इतनी एफर्ट के बाद मसला कश्मीर देखें ना, कोई सोच सकता था इस अफ़गानिस्तान का मसला हल होगा? तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सरखरू किया अफ़गानिस्तान में। तो मेरा तो वजदान ये कहता है, और होना भी ये चाहिए, और सारे पाकिस्तानी भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि बेगुनाह जो मासूम कश्मीरी हैं अल्लाह उनकी भी सुन ले। तो इधर से भी दूसरी तरफ से भी अच्छी खबर आए। तो मसला अब हाईलाइट हो गया है, तो इसीलिए इंडिया को मिर्चें लग रही हैं। तो पाकिस्तान की सियासत का जो आपका क्वेश्चन था, वो मैं तो यही कहूँगा कि अब ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि टाइम गुजारे के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसा ही। तो ये बस एक मुश्किल हासिल है। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल नए मौज़ूआत के साथ एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा। दीजिए इजाज़त मुझे और चौधरी इजाज़ को। अल्लाह ने के बाद।